पिछले 45 वर्षों के मुकाबले देश प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश के लोगों को महंगाई का तोहफा दिया और युवा वर्ग को बेरोजगारी का तोहफा। ये बात रविवार को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मनीषा ने कही। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मनीषा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम वर्ग को महंगाई का ऐसा तोहफा दिया है कि दही से लेकर आटा तक महंगे कर दिए हैं। वहीं युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, जिससे कि युवा हताश और निराश हो जाए। अगर हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ शिक्षा विभाग में ही 6000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले इन्वेस्टर मीट करवाई थी, लेकिन आज तक ना तो उस इन्वेस्टर मीट का पता चल पाया है और ना ही इन उद्योगों में कितना रोजगार मिला है इसका पता चल पाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही रोजगार की गारंटी देगी और प्रदेश की जनता को राहत देगी। तो भारत की जनता को तोहफा दिया है महंगाई का, जबकि जहाँ पे उनको राहत देनी चाहिए थी वहाँ पे उनके दाल चावल दूध आज तो खाने की भी जो चीजें हैं, दूध दही, ये सब भी महंगा कर दिया है। पेट्रोल डीजल और आप देखिए कुकिंग गैस जो कितनी महंगी हो गई है, मतलब घरेलू स्त्री पे सबसे ज्यादा महंगाई का असर पड़ता है, उनको इसकी राहत नहीं मिली। और इसके साथ जो युवा वर्ग को उन्होंने तोहफा दिया है वो है, आप देखिए सबसे अच्छा जहाँ पे उनको रोजगार देना चाहिए था, रोजगार की सबसे अच्छी स्कीम दी है अग्निपथ। आप 3-4 साल लगा के आप तैयारी कीजिए। आप जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, बच्चे रात को सड़कों पे दौड़ के तैयारी करते हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो भर्ती होते हैं। भर्ती लीक ना हो हमारे प्रदेश में, तो उसके बाद वो भर्ती होते हैं और उसके 4 साल के बाद क्या होगा, टाटा बाय बाय, मतलब आपका करियर खत्म। उसके बाद करियर की कोई गारंटी नहीं है। तो ये रोजगार परमानेंट देना तो दूर की बात है, जो है उनको भी खत्म कर रहे हैं और हर एक जो संस्थान है, हर एक विभाग है, उसमें रोजगार खत्म करने के साथ साथ उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये सरकार की गारंटी है हम युवाओं के लिए। तो क्या आप सभी युवा हमारे प्रदेश में जो सरकार अभी चल रही है, क्या उस पर दोबारा से भरोसा करेंगे? चलिए रुक लेते हैं नाहन का, जहाँ पर भगवान श्री सत्य साईं के जन्मोत्सव पर सत्य साईं समिति द्वारा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में श्री सत्य साईं समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। ओम श्री साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की अनुकंपा से और शिरडी बाबा की पावन जयंती के उपलक्ष्य में समस्त हिमाचल प्रदेश में आज के दिन लगभग सभी समितियां रक्तदान यज्ञ का आयोजन कर रही है। इसी उपलक्ष्य में नाहन और सिरमौर की समितियों ने भी सामूहिक रूप से नाहन के ब्लड सेंटर की टीम की सक्रिय भागीदारी और संरक्षण से आज का ये ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी साईं प्रेमी और शहर के अन्य जो स्वयंसेवी हैं रक्तदानी, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भगवान बाबा का मुख्य उद्देश्य है सबकी भागीदारी से सब में सबसे बड़ा दान जो जीवन दान के बराबर है उसके लिए प्रोत्साहित करना। इस समय हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों पर लगभग सैकड़ों लोग रक्तदान दे चुके हैं। सिरमौर जिले के गिरिपार पहाड़ी क्षेत्र में लोगों ने हथियार और औजार बनाने के प्राचीन तरीकों को आज भी संजो कर रखा है। इस मशीनी युग में पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी स्थानीय लोहार मशक यानी धौकनी से शोले जगाकर हथौड़े से लोहा पीट कर औजार और दराट, तलवार और परशु जैसे हथियार बनाते हैं। यह पुरातन तकनीकी की ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बारे में अब सिर्फ किताबों में ही जिक्र मिलता है। ये तस्वीरें लोहार की धौंकनी की है। इसे मशक या भस्त्रिका भी कहा जाता है। धौंकनी और इससे आग के शोले भड़का कर लोहा गर्म करने की तकनीकी की तस्वीरें या तो किताबों में मिलती है या सिरमौर जिले के बेहद दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। इन क्षेत्रों में आज भी लोहे के औजार और हथियार बनाने के लिए इसी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अत्याधुनिक मशीनों के इस दौर में पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हथियार और औजार बनाने का प्राचीन तकनीक संजो कर रखे हुए हैं। हालांकि यहाँ लोग मशीनों से बने औजार खरीदने में सक्षम हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस तकनीक से बने औजारों से खेती करके बरकत होती है। यही कारण है कि आज भी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में लोहार की मशक वाली भट्टी में लोहता पाकर औजार बनाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी जो ये औजार की परंपरा है, हमें ऐसी पुरानी मुसीबतों में भी अभी काम करते हैं हम, और हम ये खाल से हम हवा देते हैं और आगे हम कोयले को रखकर
लोहे को गर्म किया जाता है और उसके ऊपर घन चलाया जाता है हाथों से। तो इसके बने हुए जो हम औजार है हमारे कृषि विभाग के, वो हम अपने हाथों से मतलब खुद ही बनाते हैं। पुरानी परंपरा है, इसको हम कायम रखने के लिए हमने आज भी मतलब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हम जो ना पुरानी इस पे चले हुए हैं अभी भी कि अपने औजार बनते, इससे जो औजार बनते हैं वो बढ़िया बनते हैं। मतलब जो नए बाजार के औजार होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे ये होते हैं जो अपने बने हुए होते हैं। ये ज्यादा दिन टिकते हैं और पत्ती काटने में ज्यादा कामयाब होते हैं, खुदाई में भी ज्यादा कामयाब होते हैं। माता त्रिपुरी भैरवा मेले के 5वें और छठे दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जा रही है। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कबड्डी एसोसिएशन संघ के जनरल सेक्रेटरी नेत्र सिंह ठाकुर ने शिरकत की और सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने को कहा। उन्होंने मेला कमेटी को इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी। टूर्नामेंट में कबड्डी और वॉलीबॉल की 22 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से एक महासचिव होने के नाते मैं उन प्लेयरों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि बच्चों, बड़े खुशी की बात है कि आज इस योगी पंचायत में जो मैं मेला ग्राउंड में जो मैच देख रहा हूं, बड़ी खुशी हो रही है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ इन मैचों पर खेलने का, लेकिन जो आज ये ग्राउंड हमारे सामने जो बच्चे खेल रहे थे, इसे हमें ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे आने वाले समय में मैं पंचायत बॉडी को भी साथ में जो हमारे साथ में सदस्यगण भी हैं फतेहराम जी, कि आने वाले समय में हम इस ग्राउंड में जिला स्तरीय का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करवाने का भी हम यहाँ पर पक्का करेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और राक्षस भस्मासुर के बीच हुए जोरदार द्वंद्व का प्राचीन परंपरा के रूप में रथ रथनी जातर मेला का आयोजन किया गया। इस प्राचीन धार्मिक परंपरा का जिला मुख्यालय के रूप में चौराहे में आयोजन किया गया। चंबा नगर के बीचों बीच मौजूद भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर से भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में सजी आदम कद काष्ठ मूर्ति को पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ चंबा के मुख्य चौक में लाया जाता है। तो उसी समय नगर के बीचों बीच मौजूद भगवान हरिराय के मंदिर से भस्मासुर की शोभा यात्रा वाद्य यंत्रों के साथ निकलती है। जैसे ही चंबा के मुख्य चौक पर दोनों का आमना सामना होता है तो लड़ाई के स्वरूप में दोनों के बीच टकराव करवाया जाता है, जिसे मोहिनी और भस्मासुर का द्वंद्व कहा जाता है। इस द्वंद्व में पाप यानी भस्मासुर की पराजय होती है तो मोहिनी रूप पुण्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। दोनों के बीच टकराव होने के बाद मोहिनी की आदम कद काष्ठ मूर्ति को चंपावती मंदिर में ले जाया जाता है और वहां विशेष पूजा अर्चना होती है, जबकि भस्मासुर की पूरे नगर के परिक्रमा करवाई जाती है। इस परंपरा को पाप और पुण्य के साथ बुराई और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। चंबा का निवासी हूँ। आज हमारे यहाँ रथ का मेला होने जा रहा है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये मेला है सुख शांति के लिए। ये पुरानी कथा है। पुराने जमाने में कोई ऐसा राक्षस होता था जो हर रोज बलि लेता था, तो फिर ये मतलब ऐसा कि ये मेला बनाया गया। इससे रथ जो है ये पूरे शहर का चक्कर काटेगा और लक्ष्मीनाथ हमारे वहाँ से आएगी रथनी जी, इनका मिलनी होती है चौक पे। मेन चौक जो है यहाँ चौहान का बना हुआ है, वहाँ मिलने के बाद ये रात पूरे शहर का चक्कर काटेगा। ये शांति के लिए रखा हुआ है और जो रथनी है वो फिर चले जाएगी वहाँ चंपावती मंदिर में। ये इसी महीने में होता है, आज के दिन में ना जी, ये है पूर्णमासी सत्यनारायण के दिन में होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यह बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर ने आयोजित पत्रकार वार्ता और कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सरेआम किया गया है। इतना ही नहीं, क्षेत्र की आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मनरेगा सहित विभिन्न स्कीमों के वर्करों को भी अपने क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद
कार्यक्रम में जबरदस्ती लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही के बिजली बोर्ड के चालक भर्ती मामले में भी घर बैठे ही पेपर देने का ऑडियो वायरल हुआ और इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिन तक कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं। जो परेशानी हुई है वो लोगों को बयान नहीं कर सकते। जिस स्टेशन से 2 बसें आती हैं, आज वो बसें लोगों को नहीं ला रही हैं, रैली के ही लोगों को ला रही हैं। और एक मैं और बात बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 2 साल से जिस रूट पर HRTC की बस इसलिए नहीं गई, RM और अधिकारी ये बोलते हैं कि सड़क सुविधा नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, इसलिए बस नहीं गई। लेकिन आज रैली के लिए उसी जगह बस जा रही है। कितनी हैरानी की बात है कि अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए ये जो प्रशासन है, HRTC डिपार्टमेंट है, वो बस भेज रहा है। लेकिन जब लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नियमित बस सेवा है उसके लिए बस भेजो, तो विभाग ये कहता है कि सर ठीक नहीं है। आज इस बात का खुलासा हुआ है, सामने ये चीज आई है कि ये सरकार केवल मात्र अपने प्रचार के लिए, झूठे प्रचार के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। और इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने लोगों की जनहित की सुविधाओं की कोई बात नहीं करी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, HHP News 24/7 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।